नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन वॉर के बाद जिस चीज का डर था कि पूरा मामला कहीं ताइवान की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, वो अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हो यहां पर खबर ये आई थी कि यूएस की एक डेलीगेशन जो है वो ताइवान पहुंच गई और इसी को देखते हुए यहां पर चाइना ने वार्निंग दे दिया है अमेरिका को और ये कहा है कि यूएस विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस अगर वो ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात करेगा। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कि मतलब अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से यूएस की डेलीगेशन ताइवान गई और यहां पर चाइना यहां पर इस तरह की धमकी क्यों दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा वीडियो में कि शी जिनपिंग के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है किसी भी प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन करना ताइवान के अंदर। वो उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग कोई भी हो, तो सिंपली यूज द कोड अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 33% का मिल जाएगा। आई होप कि जो एमसीक्यूज हैं वो आप रेगुलर मेरे इंस्टा पेज पर देखते रहते होंगे, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो ताइवान है, ताइवान आपको जो चाइना है उसके ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा। ताइवान अभी भी ज्यादातर देशों के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। मुश्किल से 10-12 ही ऐसे देश हैं जो ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो मानते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी देश हैं वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि चाइना यहां पर किसी प्रकार का एक्शन ना ले ले, क्योंकि चाइना के द्वारा क्लियर तौर पर बोला जाता है कि अगर आप चाइना के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार रखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का रिलेशन रखना चाहते हैं, तो आपको ताइवान के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखना है। जितने भी एम्बेसीज वगैरह हैं वो आपको चाइना के अंदर ही खोलने पड़ेंगे। तो यहां पर चाइना ने ट्यूसडे को वार्निंग दी है अमेरिका को और कहा है कि अगर आप ताइवान इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो आपको हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। इसका कारण यह है क्योंकि एक्स अमेरिकन डिफेंस ऑफिशियल्स की जो टीम है वो ताइवान पहुंच गई। अब एक्स अमेरिकन डिफेंस ऑफिशियल्स अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान वो ऑफिशियल्स थे, मतलब कि उनके दौरान वो काम कर रहे थे। लेकिन जो बाइडेन की तरफ से अभी रिसेंटली जो है ताइवान के अंदर इस डेलीगेशन को वहां पर भेजा गया और बेसिकली कारण यही है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब कि ताइवान को अश्योर करना कि जो भी कुछ इस समय यूक्रेन के अंदर हो रहा है आपको उससे डरने की बात नहीं है, यूएस आपके साथ यहां पर खड़ा हुआ है। और इसी को देखोगे अगर आप तो यहां पर जो ताइवानीज मीडिया है उन्होंने बताया कि 5 मेंबर की जो डेलीगेशन टीम है वो ताइवान पहुंच गई और इस डेलीगेशन टीम को लेड किया जा रहा था बाय फॉर्मर यूएस चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलेन। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं चाइना को यह पसंद नहीं आया कि यहां पर यूएस जो है वो डायरेक्टली किस तरह से ताइवान के साथ एंगेज कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वन चाइना पॉलिसी, चाइना बार बार कहता है कि आपको ताइवान के साथ डायरेक्ट किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखना है। और क्योंकि यहां पर यह टीम पहुंच गई थी ताइवान के अंदर, इसीलिए चाइना के द्वारा इस तरह की धमकी दी जा रही थी। अब ये देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इन सारी चीजों का। रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो एयरफोर्स जेट है चाइना का वो ताइवान के एयर डिफेंस जोन में आ गया था। बेसिकली यहां पर ताइवान के नीचे एक आइलैंड है, वहां पे नदन साइड में जो चाइना का फाइटर जेट है वो पहुंच गया था। बेसिकली पिछले 1-2 साल से यही देखने को मिल रहा है कि जो चाइना है वो बार बार ताइवान को फाइटर जेट्स के माध्यम से डराने की कोशिश कर रहा है कि आप इंडिपेंडेंस की बात नहीं करिए, यहां पर जो चाइना है, जो ताइवान है वो एक प्रकार का प्रोविंसी है चाइना का, ऐसा बार बार चाइना क्लेम करने की कोशिश करता है। तो यहां पर फाइटर जेट्स की तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो नेवल फोर्स है उसको भी यहां पर ध्यान में रखते हुए अपने आप को कीप अप करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जो उसकी चाइना की नेवल फोर्स है वो भी यहां पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी प्रकार का जो एक्शन हो सकता है फ्यूचर में उससे निपटा जाए। क्योंकि यहां पर बार बार ताइवान को तो यही डर लग रहा है कि जिस प्रकार से चीजें टर्न आउट हुई हैं यूक्रेन के अंदर, वही सेम चीज चाइना जो है वो ताइवान के साथ ना कर दे। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर ये जो टीम अराइव हुई है अमेरिका से, उसके साथ साथ वेडनेसडे की बात है, यहां पर एक और पर्सन है, आप देख सकते हो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो। ये डोनाल्ड ट्रंप के दौरान थे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो वो भी अराइव होने वाले हैं वेडनेसडे को। तो एक तो ये जो मुलन की टीम अराइव हुई अभी एक दिन पहले, और जो पोम्पियो आने वाले हैं, दोनों एक प्रकार से जाने जाते हैं एंटी चाइना रेटोरिक के, और वो दोनों की मुलाकात होनी है ताइवानीज प्रेसिडेंट ताई इंग वेन के साथ। तो उनकी मुलाकात ताई इंग वेन के साथ होगी, जो कि बीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बीजिंग कभी भी जो प्रेसिडेंट है ताइवान के ताई इंग वेन उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बीजिंग एक प्रकार से ब्लेम करता है कि ये जो लीडर है ताइवान के अंदर वो रिंग लीडर हैं जो कि एडवोकेट करते हैं ताइवान के इंडिपेंडेंस को, मतलब कि ताइवान इंडिपेंडेंट हो जाए उसके लिए बार बार एडवोकेट किया जाता है। तो एक प्रकार से चाइना को अभी प्रेजेंट में जो भी कुछ हो रहा है यहां पर ताइवान में, चाइना को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है।
और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो क्रिटिसिज्म, हैवी क्रिटिसिज्म किया गया वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। और आप देखिए चाइना ने यहां पर क्या क्या बोला है, चाइनीज पीपल आर फर्मली डिटरमाइंड टू डिफेंड नेशनल सॉवरेनिटी, मतलब कि जहां तक ताइवान की बात आती है तो यह हमारा नेशनल सॉवरेनिटी का मामला है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है। किसी भी प्रकार का अगर सपोर्ट किया जाएगा यूएस के द्वारा, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। चाइना अर्ज करता है यूएस से कि वो वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करें, और साथ ही साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनके द्वारा यही बोला गया, आई वंडर व्हाट इज यूएस इंटेंशन बिहाइंड हाई पार्ट ऑफ दिस पैसेज ऑफ यूएसएस जॉनसन। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो ताइवान स्ट्रेट है, आपको पता होगा चाइना और ताइवान के बीच में ये वाला जो आप पैसेज देख रहे हो, इसको ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। तो रिसेंटली देखने को मिला था कि यूएस की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जॉनसन, वो इस पैसेज के थ्रू गई थी, जो कि अगेन चाइना ने इसको लेकर क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि ये जो पैसेज से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को गुजारना है, इसका इंटेंशन क्या है चाइना का, ये हम जानना चाहते हैं। और अगर यूएस ये सोचता है कि वो ताइवान के इंडिपेंडेंट सेपरेटिस्ट फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ावा देगा, तो ये बेसिकली उनके फॉल की तैयारी है। मतलब कि ये जो सेपरेटिस्ट फोर्स रहते हैं ताइवान के अंदर, अगर उनको बढ़ावा देने की कोशिश करेगा यूएस किसी प्रकार से, तो वो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चाइना ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। यूएस विल पे अ हैवी प्राइस फॉर इट्स एडवेंचरस एक्ट्स, ऐसा क्लियर कड़े शब्दों में आप कह सकते हो चाइना के द्वारा बोला गया है। इफ द यूएस इंटेंड्स टू इंटिमिडेट चाइना, मतलब कि अगर लगातार चाइना को इंटिमिडेट करता रहेगा ताइवान को सपोर्ट करके, तो 1.4 बिलियन का जो पॉपुलेशन है चाइना का, वो एक प्रकार से यूएस का कड़ा मुकाबला करेगा। मतलब कि अगेन नेशनलिज्म और चाइना जो है वो सारी चीजें यूएस को बताना चाह रहा था। बेसिकली यही कहना चाह रहा था कि आप ताइवान के अंदर मत एंटर करो, जो भी कुछ यहां पर आपसे बातचीत करनी है ताइवान के साथ, जो भी कुछ है वो आप चाइना के माध्यम से ही कर सकते हैं, आप ताइवान को सपोर्ट यहां पर मत करिए। क्लियर कट बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यही जो चाइना है वो कहना चाह रहा था। लेकिन यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या जो शी जिनपिंग है वो किसी प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकते हैं ताइवान के अंदर? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही जो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक काफी बड़ी घोषणा कर दी गई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीजें यूक्रेन के अंदर टर्न आउट हो रही हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिका हमें फुल्ली यहां पर सपोर्ट करे, अदरवाइज चाइनीज इन्वेजन को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ताइवान के खुद फॉरेन मिनिस्टर यहां पर कह रहे थे। तो बार बार अगेन आप देखोगे ना, जो भी कुछ हो रहा है यूरोप के अंदर, उसका डायरेक्ट जो रिलेशन है उसको ताइवान चाइना के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट, जहां तक मैंने पढ़ा जो है, ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना यही कहना है कि ये जो प्रोपोजिशन दिया जा रहा है कि चाइना ऑपरेशन कर सकता है ताइवान के अंदर, ये काफी अनलाइकली है। इसका कई कारण है। देखिए मैं आपको एक दो कारण बताता हूं यहां पर। सबसे पहला है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर काफी बड़ा चेंज हो रहा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो 2 टर्म की जो लिमिट होती थी उसको हटाकर अब तीसरे टर्म में एंटर कर रहे हैं। मतलब कि अभी तक यूजुअली यही होता था कि चाइना के अंदर यहां पर 2 टर्म प्रेसिडेंट रहते थे, लेकिन ऑलरेडी शी जिनपिंग का जो 2 टर्म है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो चाहते हैं कि 3rd टर्म के लिए वो इलेक्ट हो जाएं, और इसी की वजह से आगे आने वाला जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सेशन होने वाला है 2022 के एंड में, यहां पर अभी होने वाला है 20th कांग्रेस सेशन होगा, उसके अंदर यहां पर शी जिनपिंग जो है वो अपने पावर को और ज्यादा अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त में, मतलब कि जो ऑलरेडी चेंजेस चल रहा है चाइना के अंदर, इस वक्त में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो शी जिनपिंग है वो ताइवान के ऊपर किसी प्रकार का बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं या फिर मिलिट्री रिस्क ले सकते हैं जिसके जो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है चाइना के अंदर उसको खतरा हो। इसके अलावा यहां पर आप देख पाएंगे कि अगेन यही बार बार बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है चाइना के अंदर, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो प्रायोरिटी में आ जाएगा शी जिनपिंग के, रादर देन वो ताइवान को अपने अंडर में लेने की कोशिश करें। मतलब कि अगर दोनों को देखा जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी शी जिनपिंग की यही होगी कि वो पहले अपना जो 3rd टर्म है उसको अच्छे से सिक्योर करें और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको पूरी तरह से अपने ग्रिप में ले लें। तो ये एक कारण बताया जा रहा है। दूसरा यहां पर अगर आप कारण देखिए तो कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात कही जा रही है। चाइना का जो लीडर है शी जिनपिंग, उसने रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो टेक कंपनीज हो गए, अलीबाबा हो गया, बहुत सारे कंपनीज हो गए, इसके अलावा जो रियल इस्टेट बूम हो रहा था उसको देश में से एक प्रकार से खत्म कर दिया है और एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉमन प्रॉस्पेरिटी। अब ये जो कॉमन प्रॉस्पेरिटी अगर आप देखोगे तो इसका गोल तो काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसको अचीव करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। गोल क्या है? बेसिकली इक्वालिटी को लेकर देश के अंदर आना यहां पर, ठीक है। तो इक्वालिटी को कैसे लाया जा रहा है? शी जिनपिंग एक प्रकार से अपने लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो रियल इस्टेट बिजनेसेस हैं, हम उसको यहां पर
तोड़कर एक प्रकार से इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये गोल कहने के लिए तो सिंपल है, लेकिन यहां पर अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सोच के देखिए इतने वर्षों से चाइना के अंदर काफी तेजी से ग्रोथ रेट देखने को मिली है। अब उस पाथ से डिविएट होकर यहां पर इक्विटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज के बारे में बात करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसको अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। तो ये जो चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कल्चर है उसको री इंजीनियर करने की बात कही जा रही है, जो कि बहुत बड़ा टास्क होने वाला है और जिसकी वजह से पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी आपको देखने को मिलेगा शी जिनपिंग के खिलाफ। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं चाइना के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शी जिनपिंग अभी उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि ताइवान के अंदर यहां पर ऑपरेशन कर दें और उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है, उसका जो ग्रैंड प्लान है शी जिनपिंग का, उसको अभी थमा दें। क्योंकि मे भी हो सकता है कि जब उनके पास थर्ड टर्म आएगा तो मे बी थर्ड टर्म में यहां पर कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अभी करंट में तो ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार का वो बहुत बड़ा रिस्क लेंगे ताइवान के साथ। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं। इस समय अगर आप देखिए तो चाइना के ऊपर काफी बड़ा डेट क्राइसिस है, यहां पर रैम्पेंट इनइक्वालिटी है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफी खराब होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को लगेगा कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ ताइवान से बेटर है कि पहले अपने देश के अंदर यहां पर ध्यान दिया जाए। तो लेट्स सी कि यहां पर किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई जस्ट होप कि जो पूरा मामला है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं ताइवान की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। यू नेवर नो कल के डेट में क्या होगा, बट जो भी कुछ इस समय चल रहा था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच नेशन हैज द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत लोग गलत कर देते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, लैंड बॉर्डर की बात कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर पूरे विश्व में कौन से देश का है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, अंकित 33 का इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है हमारे सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।